हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। राधा कृष्ण स्टडी टारगेट में मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं यूपी डीएलएड एग्ज़ाम से संबंधित अपडेट लेके आई हूँ आप लोगों के सामने, जो कि 2018 बैच का जो प्रमोट का मुद्दा था, छात्रों के द्वारा इतना प्रदर्शन किया गया। अगर ये मुद्दा शासन प्रशासन चाहता तो ये चीज़ें बहुत ही आसानी से सुलझाई जा सकती थी, लेकिन शासन प्रशासन के द्वारा ऐसा नहीं किया गया। अब ये चीज़ें कोर्ट में, माननीय कोर्ट में चैलेंज की जा चुकी हैं, जिसका हमने पिछले वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पूरी तरह से जानकारी दे दी थी कि कोर्ट में जो कि बैक प्रशिक्षु हैं नितिन त्रिपाठी के द्वारा कोर्ट में याचिका दायर की जा चुकी है, जिसकी आज सुनवाई है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को बता दूं, आज 19 अक्टूबर को इसकी सुनवाई है। अगर आपके वकील ने, जो आपके लॉयर हैं, अगर आप लोगों का पक्ष उन्होंने अच्छे से रखा तो ये फैसला आप लोगों के पक्ष में पूरी तरह से आने वाला है। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा बताऊंगी कि कोर्ट की तरफ से, आपके वकील की तरफ से क्या पक्ष रखा जा सकता है और कोर्ट की तरफ से क्या जवाब आ सकता है, पीएनपी अपना क्या जवाब दे सकती है। अगर आप पूरी तरह से इन चीज़ों को जानना चाहते हैं तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा फ्रेंड्स, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अगर आप ये चीज़ें नहीं जानना चाहते हैं तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, जो लोग अभी भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। उसके बगल में एक बेल आइकन है, उसे ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी और वीडियो आप लोग तक पहुंचता रहेगा। क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को डीएलएड, यूपी डीएलएड एग्जाम से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी बताई जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं, जो कोर्ट में केस याचिका दायर की गई है नितिन त्रिपाठी के द्वारा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी नेक्स्ट हियरिंग 19 तारीख को है, जो कि आज 19 अक्टूबर है। और यहाँ पे 4th सेमेस्टर एग्जाम पे स्टे लगाने के लिए याचिका दायर की गई है। 2018 बैच का जो 4th सेमेस्टर की एग्ज़ाम है उस पर स्टे लगाने के लिए याचिका दायर की गई थी। यहाँ पे आप नाम दे सकते हैं कि नितिन त्रिपाठी के द्वारा याचिका दायर की गई और ये स्टे एप्लीकेशन है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को आगे बता दूं, जो पीएनपी की गाइडलाइन, जो पीएनपी खुद कहती है यहाँ पर आप लोगों के समानता के अधिकार से संबंधित, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे तीसरी लाइन में, जो कि आपको लोगों को जो मार्कशीट मिलती है डीएलएड बीटीसी की अंक पत्र जो आप लोगों का मिलता है, उसमें ये पीएनपी के द्वारा साफ साफ नीचे लिखा रहता है, यदि प्रशिक्षु अधिकतम किन्हीं 2 विषयों की लिखित परीक्षा में अनुत्तीर्ण होता है तो उसे आगे आने वाले सेमेस्टर में पुनः लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की जाएगी। यदि 2 से अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण होता है तो उसे पूरा सेमेस्टर दोबारा पूर्ण करना होगा। यहाँ पीएनपी खुद कहती है कि अगर आप लोगों का 2 विषय में बैक लगता है तो आपको समानता के अधिकार के तहत आप अगले सेमेस्टर की परीक्षा दे सकते हैं। अगर आपका 2 से अधिक विषयों में बैक लगता है तो ही आप सेमेस्टर बैक किए जाएंगे। लेकिन अगर आप लोगों के यहाँ पर समानता का अधिकार पूरी तरह से दिया गया है तो प्रमोट के संबंध में क्यों नहीं दिया जा सकता है। तो यहाँ पर अगर पीएनपी की ही गाइडलाइन देखी जाए तो फिर यहाँ पर आप लोगों के समानता के अधिकार का पूरी तरह से हनन किया जा रहा है। तो पीएनपी यहाँ पर अपनी ही बातों में पूरी तरह से फंस जाएगी। पहली चीज़ें तो ये रहें कि ये पीएनपी अपनी ही बातों में यहाँ पर पूरी तरह से फंस जाएगी। और अब दूसरी बात आती है, जो कि आपके वकील के द्वारा, अगर वहाँ पर माननीय कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि यूजीसी की गाइडलाइंस थी सभी बैक प्रशिक्षुओं को प्रमोट करने की, तो यहाँ पर एससीईआरटी या पीएनपी के द्वारा यही जवाब जाएगा कि हम यूजीसी की गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते हैं, जो कि फ्रेंड्स पूर्णतः सत्य है कि यूजीसी की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि ये एनसीटीई की गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। तो वहाँ कोर्ट की तरफ से यही सवाल पूछा जाएगा, अगर आप एनसीटीई की गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं तो क्या एनसीटीई ने प्रमोट होने के लिए कोई गाइडलाइन जारी की थी। तो यहाँ पर यही आएगा कि एनसीटीई ने प्रमोट के लिए कोई गाइडलाइन जारी नहीं की थी, तो आपने किस बेस पे प्रमोट किया है। तो यहाँ पर आप लोगों के 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम पर पूरी तरह से फ्रेंड ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर आप लोगों के 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम पर पूरी तरह से स्टे लगने का कारण बन सकता है। आगे की बात मैं बता दूं, अब जो तीसरी बात है, यहाँ पर पीएनपी एससीईआरटी के द्वारा यही कहा जाता है कि अगर हम 2018 बैच के बैक प्रशिक्षुओं को प्रमोट करते हैं तो 2014, 15 और 17 बैच के प्रशिक्षु भी प्रमोट होने की मांग करते हैं, जो कि
SCRT के द्वारा जो भी नोटिस जारी की गई थी उसमें यही कहा गया है कि अगर हम उन्हें प्रमोट करते हैं तो फिर 2014, 15 और 17 बैच के प्रशिक्षुओं को भी प्रमोट होने की मांग की जा रही है। तो फिर इसमें ये UGC की गाइडलाइंस के द्वारा या फिर अगर यूपी गवर्नमेंट की गाइडलाइन देखें तो उसमें यही कहा गया था जो वर्तमान सत्र चल रहा है उन्हीं प्रशिक्षुओं को सिर्फ प्रमोट होने की गाइडलाइन जारी की गई थी, ना कि जो सत्र समाप्त हो चुका है। तो 2014, 15 या 17 का सत्र तो समाप्त हो चुका है, तो उसमें प्रमोट होने की गाइडलाइन जारी नहीं की गई थी। और 2018 का सत्र जो कि बिल्कुल वर्तमान में चल रहा है, सिर्फ प्रमोट होने का पूरा अधिकार इन्हीं को था। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, हर एक तरह से अपनी ही बातों में PNP और SCRT अगर आपके वकील के द्वारा आपके केस की अच्छे से ब्रीफिंग की गई, अच्छे से आपका केस के पक्ष रखा गया, तो SCRT और PNP अपनी ही बातों में फंस जाएंगे और ये फैसला बिल्कुल आपके पक्ष में आने की पूर्ण संभावना है। लेकिन यहाँ पर सबसे अहम मुद्दा यही रखता है कि आपके वकील के द्वारा आपका केस कितनी मजबूती से, आपके केस का आपका पक्ष कितनी मजबूती से माननीय कोर्ट के सामने रखा जा सकता है। और दूसरी बात यह है, अगर कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट के द्वारा आपके केस, आपका ये जो है मुद्दा पूरी गंभीरतापूर्वक संज्ञान में लेता है तो भी फैसला आप लोगों के पक्ष में आने वाला है, क्योंकि हमारे भारत का संविधान यही कहता है कि 100 दोषियों को सज़ा हो जाए लेकिन एक निर्दोष को सज़ा नहीं होनी चाहिए। जो कि 2018 बैच के प्रशिक्षु पूरी तरह से निर्दोष हैं, उनके समानता के अधिकार का हनन हो रहा है, जो कि PNP खुद कहती है अगर 2 सब्जेक्ट में बैक लगा है तो उन्हें 5 प्रशिक्षुओं जिनका बैक नहीं लगा है उनके साथ पूरा समानता का अधिकार मिलना चाहिए। तो यहाँ प्रमोट के संदर्भ में क्यों नहीं मिलना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस बात पे मैं ये नहीं कहूँगी कि आप लोग अपनी पढ़ाई ना करिए। मैं आप लोगों को यही सजेशन दूंगी कि आप लोग अपनी पढ़ाई पूर्णतः जारी रखिए। आप लोग अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी ब्रेक मत दीजिएगा। मुझे पूर्ण आशा है कि आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे और आप लोग अच्छे से पास होंगे। देखते हैं, शाम तक कोर्ट का फैसला तो आ ही जाएगा, देखते हैं क्या आता है कोर्ट का फैसला। तो फ्रेंड्स, अगर कोर्ट का फैसला जो कुछ भी आएगा मैं आपको इस चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अपडेट जरूर कर दूंगी। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। भगवान करे कि आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।